मिर्जापुर में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तलाशी के दौरान 15 लाख की कीमत का 28 किलोग्राम से ज्यादा अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कार भी सीज की है। आरोपियों की पहचान भूपेंद्र पटेल और रामचरण वर्मा के रूप में हुई है, जो जौनपुर और प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर प्रतापगढ़ के आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। आगे बढ़ते हैं। खबर बुलंदशहर से। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और कब्जे से 22 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों की पहचान सिराजुल और वकील के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि उड़ीसा से गांजा लेकर आते थे और महंगे दामों पर आसपास के क्षेत्रों में अवैध तरीके से बेचते थे, जिससे उन्हें मोटा मुनाफा मिलता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गुलौठी थाना पुलिस की टीम ने गांजा की अवैध कारोबार करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 23 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसमें से एक का नाम सिराजुल, जो कि थाना नरेला दिल्ली का रहने वाला है, और एक दूसरा जो है वकील, जो थाना चांदीनगर जनपद बागपत का रहने वाला है। इसमें वकील जो है और सिराजुल दोनों मिलकर जो है उड़ीसा से जरिए ट्रक जो है गांजा लाकर और एनसीआर रीजन में इसकी सप्लाई करते थे। कानपुर में पत्नी की हत्या के बाद एक शख्स खुद ही थाने पहुंचा और हत्या करने की बात कबूली और सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी दूसरे लड़कों से बातचीत करती थी, इसलिए उसकी हत्या को अंजाम दिया और थाने में सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मौके पे फॉरेंसिक टीम भी हमारे साथ मौजूद है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो इनके परिजन है, परिजन को सूचित कर दिया गया है मृतका के, और उनके द्वारा जो भी तहरीर मिलेगी उस पर एफआईआर पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही जो डेड बॉडी है इसका पोस्टमार्टम हेतु हम इसको मॉर्चरी भेज रहे हैं। क्या मुलजिम पकड़ा गया? मुलजिम जो है पुलिस ने इसको डिटेन कर लिया है, इससे पूछताछ की जा रही है और जो भी इससे भी जो साक्ष्य मिलेंगे वो भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। कानपुर में एक सनसनीखेज सुसाइड का मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल करने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। प्रेमिका की शादी से इंकार पर वीडियो कॉल पर 23 मिनट तक युवक मनाता रहा, लेकिन प्रेमिका जब नहीं मानी तो वीडियो कॉल पर ही फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पूरा मामला बजरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मेरे लड़के का नाम गौतम था। लड़की से प्रेम करता था। प्रेम करते करते वो इतना आशिक हो गया कि अपनी फांसी लगा ली उसने। और उसकी हमारे पास पूरी वीडियो है, जिस लड़की से प्यार करता था। क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम हमें नहीं मालूम, लेकिन नवस्था की रहने वाली है। वो जात की यादव है। नहीं समझे? कितने दिन से? ये महीनों से चल रहा था कार्यक्रम। हाँ, ये दोनों आप एक दूसरे से बोलते हैं। मीडिया फोन में उनका संपर्क हुआ था और फोन ही की चकल्लत में ही वो ब्यूटी पार्लर में कहीं नौकरी करती है। वो गाजियाबाद में पुलिस ने ऑटो रिक्शा में जला हुआ शव मिलने के मामले का सनसनीखेज खुलासा किया और मृतक के 2 आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि दिल्ली में मृतक दोस्त उन्हें एक तांत्रिक के पास ले गया था, जहां तांत्रिक ने कथित तौर पर किसी करीबी की बलि देने से धन लाभ और ईश्वर के साक्षात्कार की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें डर था कि मृतक कहीं उनकी ही बलि न दे दे। इसके बाद दोस्तों ने मिलकर उसकी ही हत्या की साजिश रची और घर बुलाकर गैस सिलेंडर से मारकर हत्या कर शव को ऑटो रिक्शा में रखकर आग लगा दी। जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। घटना में इस्तेमाल गैस सिलेंडर भी बरामद किया गया है। 26 को थाना टोंटिका सिटी पर एक वादी द्वारा तहरीर दी गई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके भाई नवीन उर्फ नंदू की हत्या कर दी गई, उनके ऑटो को जला दिया गया। इस संबंध में थाना टोंटिका सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसमें अज्ञात व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं इस घटना के सफल अनावरण हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में सर्विलांस टीम ग्रामीण जोन एवं थाना टोंटिका सिटी पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद मैनुअल इनपुट्स के सहायता से
आज दिनांक 17/26 को इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगाया। खबर के मुताबिक दोनों की 17 साल पहले शादी हुई थी और आरोपी 2 बच्चों की मां भी है, लेकिन प्रेमी के साथ रहने के लिए पति को रास्ते की हटाने की साजिश रची और खुर्जा में शराब पार्टी के बहाने प्रेमी ने बुलाकर उसकी हत्या कर शव फेंक दिया और हत्या के बाद से दोनों फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अगवाल कट के पास एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसके संबंध में शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि शव की गला दबाकर और सर पे किसी पत्थर या ईंट से वार कर उसकी हत्या की गई। इस संबंध में अज्ञात शव की पहचान हेतु सीसीटीवी कैमरे और समाचार पत्रों में इश्तिहार दिलाए गए, जिसके संबंध में अज्ञात शव की पहचान। सहारनपुर में पुलिस की गौकश से मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हुआ है। पुलिस ने चेकिंग में गिरफ्तार किया। आरोपी गौकश के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। तमंचा, कारतूस, गौकशी के उपकरण और बाइक बरामद की गई है। तो पुलिस ने चेकिंग में यहां पर गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने तमंचे से दहशत फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा भी बरामद कर लिया है। खबर के मुताबिक आरोपी खुलेआम सड़कों और गलियों में तमंचा लेकर रौब दिखाता था, जिसके बाद आसपास के लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। खबर चित्रकूट से है। तेज रफ्तार कार ने रिक्शे को टक्कर मारी। हादसे में रिक्शा सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसे का वीडियो सामने आया। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कोतवाली क्षेत्र के कपसेठी मोहल्ले का यह पूरा मामला है। मणिकर्णिका घाट विवाद को लेकर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम योगी ने विपक्षी नेताओं पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि एआई वीडियो के जरिए दुष्प्रचार किया गया और कुछ लोगों ने काशी को बदनाम करने की साजिश की। इन लोगों ने ऐसा ही कुछ दुष्प्रचार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के वक्त भी किया था। विपक्ष के नेताओं पर हंसी और दया आती है। सीएम योगी ने कहा कि घाट पर सभी मंदिर सुरक्षित होंगे और सभी विरासतों का संरक्षण किया जा रहा है और काशी का समग्र और तेजी से विकास हो रहा है। कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा यही जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं। वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था, तब भी कुछ लोगों ने साजिशें रची थी और लगातार वे साजिश रचते रहे। 2019 में काम जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर के और 2023 तक
लगातार 2021 तक लगातार उनके द्वारा साजिशें होती रही, लगातार साजिशें होती रही। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में जहां मूर्तियां बनती हैं वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको वायरल करके बदनाम करने का काम हुआ था। काशी के इस समग्र विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए नमामि गंगे के माध्यम से गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए गए प्रयास को विभिन्न प्रकार की साजिशें करके उनमें अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रकार के अनलगल और झूठी तस्वीरें प्रस्तुत करके जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये वे लोग हैं जिन लोगों ने विरासत का सम्मान कभी नहीं किया, अपने समय में विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अपनी शरारत से इन विरासत को बदनाम करने और विकास के कार्यों में बाधा पैदा करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन पूजन किए। इससे पहले सीएम योगी ने काल भैरव का आशीर्वाद भी लिया। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विकास कार्यों का मुख्यमंत्री के द्वारा जायजा लिया गया। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। काशी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। इस दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और पूजा की। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। चंदौली में आज 1500 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यूपी में न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चंदौली के साथ महोबा, अमेठी, हाथरस, शामली और औरैया में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ। अप्रैल 2027 तक कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह क्षेत्र बड़े धार्मिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यूपी सरकार के न्यायिक मंदिर बनाने के लिए बधाई। न्यायिक व्यवस्थाओं के संवैधानिक सपने को पूरा करने के यूपी सारे देश के लिए बेंचमार्क बनेंगे। सुविधा एक साथ यहां पर माननीय मुख्य न्यायाधीश की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश के अंदर 6 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिनमें चंदौली है, महोबा है, अमेठी है, शामली है, हाथरस है और औरैया है। 4 अन्य जनपदों की कार्रवाई अगले कुछ महीनों के अंदर हम उसको पूरा करते हुए उसे भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मेरा मानना है कि यह भारत के न्यायिक इतिहास में एक नए स्वर्ण अक्षर के रूप में यह पृष्ठ जुड़ेगा और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्य न्यायमूर्ति के करकमलों से आज प्रारंभ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के शिलान्यास के मौके पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह क्षेत्र बड़े धार्मिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यूपी सरकार के न्यायिक मंदिर बनाने के लिए बधाई। न्यायिक व्यवस्थाओं के संवैधानिक सपने को पूरा करने के लिए यूपी सारे देश के लिए बेंचमार्क बनेंगे। गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो 10 इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है और जिनमें से 6 की आज ये स्थापना भी शुरू हुई है, ये बनने से मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सारे भारतवर्ष में एक एग्जाम्पल सेट करेगा और ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो हैं ये सारे देश के लिए एक बेंचमार्क बनेंगे। मुझे भी मैं बड़े गर्व के साथ और खुशी के साथ जिस भी प्रदेश में जाऊंगा तो मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर वहां की राज्य सरकारों से
वहाँ की हाई कोर्ट से आह्वान करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वहाँ के प्रदेश में भी ऐसी ही सुविधाएं मिलें। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इंडी गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा कि क्या बिहार के नतीजों से अखिलेश सबक सीखेंगे या नहीं। पूछना चाहता हूं, अब उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि आपने भी उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी थी और कांग्रेस ने भी आपको दिल्ली के चुनाव में कोई सीट नहीं दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के बाद मुंबई और पटना के अनुभव के बाद लखनऊ में अखिलेश जी आपका क्या विचार है, यह स्पष्ट रूप से देश की जनता जानना चाहती है कि इंडी गठबंधन अभी है या अब वो समाप्त हो चुका है। तो आज देश की जनता को तय करना है, निखरता हुआ भारत देखना है या बिखरता हुआ भारत देखना है। और उत्तर प्रदेश में भी मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में वो तेजस्वी यादव जी के अनुभव से कोई सबक लेना चाहेंगे या नहीं, या कांग्रेस की नाकाम सियासी हसरतों का जनाजा अपने कंधे पर यूपी में भी ढोने के लिए वो तैयार रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया में रेल प्रशासन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं बनाए जाने से नाराज हुए बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने विवादित बयान दिया है। उनकी जगह मुख्य अतिथि बनाए गए उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर उर्फ दयालु मिश्र को खुले मंच से समाजवादी पार्टी के सांसद ने धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि बूढ़ा हूं मगर मन का बूढ़ा नहीं, मन करता है जाकर मंत्री को मंच से उठाकर फेंक दूं। प्रभारी मंत्री कोई मिश्रा जी है, उनका प्रमुख मंत्री बनाने का काम किया। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मन का बूढ़ा नहीं हूँ। मेरे मन में होता है कि उस डॉक्टर में जाऊं और उठा उस मंत्री को फेंक दूं, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आप हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति के बन जा रहे हैं। अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। हर मुकदमा जितना करना हो करो, मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर को हाउस अरेस्ट किया गया है। मीरा राठौर ने आगरा में तथाकथित तेजो महालय पर 21 मीटर का भगवा ध्वज चढ़ाने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद मीरा राठौर को हाउस अरेस्ट किया गया। मीरा राठौर के ऐलान के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। ताजमहल में हो रहे उर्स के विरोध में मीरा राठौर ने भगवा ध्वज चढ़ाने का ऐलान किया था। मीरा राठौर के आवास पर देर रात से पुलिस तैनात रही। ताजमहल में शाहजहां के उर्स के आखिरी दिन उनकी कब्र पर लगभग 1720 मीटर लंबी चादर चढ़ाई गई। उर्स कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में चादर पोशी हुई। इस मौके पर न्यूज 18 से बातचीत करते हुए ताहिरुद्दीन ने बताया कि 1720 मीटर लंबी चादर सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलकर बनाई गई है। इस दौरान उर्स की सभी रस्में अदा की गई हैं और चादर पोशी हुई। ताजमहल में शाहजहां का 371वां उर्स जोर शोर से मनाया जा रहा है। आज उर्स का आखिरी दिन है, यानी कि तीसरा दिन है, और आज 1720 मीटर लंबी चादर शाहजहां के मजार पर चढ़ाई जानी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो चादर है जो 1720 मीटर लंबी है। हर साल इस चादर की लंबाई बढ़ा दी जाती है, जिसको नाम दिया गया है हिंदुस्तानी सतरंगी चादर। अब ये चादर यहाँ से चल के ताजमहल के पश्चिमी गेट से अंदर लेकर जाया जाएगा। उसके बाद शाहजहां की मजार पर इस चादर को चढ़ाया जाएगा। ताजमहल उर्स कमेटी के जो अध्यक्ष है ताहिरुद्दीन ताहिर, उनके नेतृत्व में ये पूरी चादर पोशी की रस्म अदा की जाती है। बात कर लेते हैं ताहिर जी, क्या खूबी है चादर की, इस बार कितनी मीटर लंबी है, कितने दिन में बनकर तैयार हुई, कौन कौन से कलर इसमें इस्तेमाल किए गए? इस चादर की खूबी ये है कि जिसमें जो भी आशा मानी उसकी पूरी हुई है, और ये हिंदुस्तान की सतरंगी चादर है, और ये 371वां उर्स है और 1620 मीटर की कपड़े की चादर है। इसको समस्त लोग ही बनाते हैं, सब धर्म के लोग बनाते हैं। ये कोई राजनीति की चादर नहीं है, कोई किसी संस्था की नहीं है, कोई किसी धर्म की नहीं है, सब धर्मों की है, ना किसी।
सहारनपुर में देहरादून चौक पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। देहरादून जा रहा एक ओवरलोड ट्रक गोल चक्कर पर मोड़ लेते समय अनियंत्रित हो गया। ट्रक पहले गोल चक्कर से टकराया, फिर बिजली पोल को तोड़ते हुए डिवाइडर से टकरा गया और सड़क पर पलट गया। टक्कर इतनी तेज थी कि धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। मथुरा जंक्शन से अगवा हुए 4 साल के बच्चे को जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने 14 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। दरअसल वृंदावन की रेशमा अपने बच्चों के साथ आगरा जाने के लिए मथुरा जंक्शन पहुंची थी। प्लेटफॉर्म पर टिकट लेते समय एक युवक ने रेशमा से अपना टिकट भी बनवा लिया और उनके साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक चला गया। ट्रेन आने में देरी होने पर रेशमा अपनी 3 साल की बेटी को टॉयलेट के लिए लेकर गई और अपने दोनों बेटों को प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया। इसी दौरान युवक ने बड़े बेटे को उसकी मां को बुलाने भेज दिया और मौका पाकर 4 साल के बच्चे को गोद में उठाकर आगरा की ओर जा रही ट्रेन में लेकर चला गया। पुलिस ने धौली पियाऊ क्रॉसिंग के पास से आरोपी बबली माहौर को गिरफ्तार कर लिया। बबली माहौर राजस्थान का रहने वाला है। जा रही थी आगरा और रेलवे मथुरा जंक्शन से मेरा बेटा छोटा वाला नुमान एक व्यक्ति ने उठा लिया था। उसको आगरा जाके जीआरपी पुलिस ने उसको बरामद करा दिया है। कितने बच्चे थे आपके वाइफ के साथ? मेरे वाइफ के संग 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी थी। इटावा के कोतवाली इलाके में स्थित प्राचीन पीपल वाले हनुमान मंदिर में चोरी हुई है। चोरों ने दान पात्र का ताला तोड़कर पैसे और पीतल का बड़ा घंटा चोरी कर फरार हो गए। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी के जरिए पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। लोगों का कहना है कि इस इलाके में लगातार चोरियां हो रही हैं। प्रतापगढ़ के देलूपोर्ट थाना क्षेत्र में चोरों ने 4 जानवरों की चोरी की। वहीं गांव के एक सुनसान जगह पर 3 जानवरों के अवशेष मिले हैं, जिससे तस्करी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गांव के आसपास पुलिस की तैनाती की गई है। शामली से खबर है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने हाईवे पर अवैध वसूली करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी जिला पंचायत के नाम पर मेरठ करनाल हाईवे पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते थे। एसपी के आदेश पर आरोपियों पर एक्शन हुआ है। मामले में आधा दर्जन से अधिक बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक्चुअल में जिला पंचायत शामली ने टेंडर निकाला था, इसमें मैली और स्थानीय विक्रय करने वाली सामग्री पर टैक्स वसूलने के लिए लोगों ने ठेका लिया था। जानकारी हुई कि कुछ लोगों ने लाठी के दम पे कुछ ट्रक रोका था और उससे टैक्स वसूलने का प्रयास किए थे। तत्काल संज्ञान में लेते हुए रोजाना मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कल हम लोग 3 लोग गिरफ्तार कर लिए थे। आज 2 लोग गिरफ्तार करके उनको जेल भिजवा रहे हैं।